अभय देश विश्राम है, जहाँ न भय की वस्तु। हानि लाभ से पार सोई, आप आप ही अस्तु। हमारा देश अभय है, उसमें निरंतर विश्राम है। वहां भय की कोई वस्तु नहीं है, न वहां हानि है न लाभ है, ये दोनों से परे है। आप ही अस्तु, वो अपने आप है। अस्तु का शुद्ध रूप है अस्ति, लेकिन पद बैठने के लिए अस्तु कहा गया है। अस्ति है, फारसी में अस्त कहते हैं। दिल्ली दूरस्थ, जब एक बादशाह बिहार से लौटा था, बड़ा खूंखार, और निजामुद्दीन औलिया है या कौन है, उनको पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो समता की बात करते थे। तो शिष्य लोग कहें महाराज वो अब आ रहा है, तो कहें दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूर है। फिर कहा अमुक जगह तक आ गया है, तो यही कहें दिल्ली दूरस्थ। देहाभिमान को छोड़ा हुआ संत क्या भय करे। उसका पुत्र दिल्ली में ही पूरब तरफ बड़ा पंडाल बनवाया स्वागत में, और बड़ी बड़ी बल्लियां थी। गद्दी के पास बादशाह बैठा, कार्यक्रम शुरू हुआ स्वागत का, और पंडाल गिरा, बल्लियां उसके ऊपर गिरी, उसी में आहत हुआ और मर गया। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पुत्र ने जानबूझ के ऐसा करवाया था, सैनिकों से मिलकर, प्रबंधकों से मिलकर ऐसा करवाया था कि वही समाप्त हो जाए गद्दी के लिए। कहां तक सच है? तो दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूर ही रह गया। अस्त, फारसी में अस्त, संस्कृत में अस्ति। यहां अस्तु है पद बैठने के लिए। जहां तन नहीं, मन नहीं, प्रपंच नहीं, वहां कौन सा भय है? मेरा स्वरूप बिल्कुल निर्मल है। अभय अकाम अलोभ है, मोह क्रोध जग जीत। अचल स्वतंत्र स्वराज्यतः, विजय विघ्न मन तीत। मेरा स्वरूप अभय है, अकाम है, अलोभ है, मोह क्रोध जग जीत। मोह और क्रोध और जगत से जीत परे है। अचल स्वतंत्र स्वराज्यतः, विजय विघ्न मन तीत। देह में रहते रहते जब विघ्न पर विजय हो गई, विघ्न है मोह, विघ्न है आसक्ति, आसक्ति पर पूरी विजय हो गई, तो अचल स्वतंत्र स्वराज्यतः, वहां अचल स्वतंत्र स्वराज्य हो जाता है। साधो ये मुर्दों का गांव, जब सब समय सब कुछ मुर्दा लगता है, कोई मन में भय नहीं रहता, कोई हलचल नहीं रहती, सब क्षणिक 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 क्षणिकम क्षणिकम क्षणिकम, तथागत ने कहा सब कुछ क्षणिक। जो आता है खो जाता है, सामने होता है लुप्त हो जाता है। सब तो मरा है। वर्तमान जिसे हम मानते हैं तत्काल मर जाता है, भूत हो जाता है। भूत और भविष्य ये दोनों लंबे हैं, वर्तमान अत्यंत पतला है। वर्तमान का हम निर्णय ही नहीं कर पाते हैं। जैसे वर्तमान कहे भूत हो गया, अभी के हर शोक हानला भूत हो गए, मर गए। ऐसे मरे के लिए क्या चिंता? विजय विघ्न मन तीत। आसक्ति रूपी विघ्न पर जब विजय हो गई,
मन अतीत हो गया, मन से अतीत, मन से ऊपर। जीवन भर मन रहता है, लेकिन अहंता ममता मिट जाने पर जीवन में मन उपद्रव नहीं करता है। उपद्रव एक तरफ से मरा हुआ है और दूसरी तरफ से अत्यंत जीवट हो गया है, विवेक में बलवान हो गया है। वो मर करके भी जीवित है और जीवित भी मरा हुआ है। मन है लेकिन उद्वेग शून्य है, और उद्वेग शून्य है फिर भी विवेक में बलवान है। ऐसा जाहि स्वरूप है सो कस जगत में दीन, करे स्मरण आप बल साहस अभय अच्छीन। जिसका स्वरूप उत्पत्ति रहित है, जिसमें परिवर्तन नहीं है, जिसमें तन मन नहीं है, जिसमें हर्ष शोक हान लाभ नहीं है, जिसमें संसार का कोई प्रपंच एक कण भी नहीं है। शशूर रैन शारदी तहां तत्व परले नाए, काल काल परले नहीं तहां संत बिरले जाए। तहां से बिछड़े बहुकल्प बीते भूमि परे भोलाए, साधु संगति खोज देखो बहुर न उलट समाए। ये झुलवे को भय नहीं जो होए संत सुजान, कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूले आन। जहां ससुर रैन शारदी तत्व परले कुछ नहीं, न शशांको न पावका है, न चंद्रमा है, न आग है, न सूरज है, कुछ नहीं है। वो क्या है? मेरा अपना अस्तित्व, तन मन से अतीत मेरा अस्तित्व, सारे परिवर्तन से रहित, सारे प्रपंच से रहित, सारी उपाधियों से रहित, शुद्ध बुद्ध निर्मल, जिसका ऐसा स्वरूप है वो जगत में कैसे दीन हो गया, रो रहा है, पीड़ित हो रहा है, शिकायत कर रहा है। लोग मेरी निंदा करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मेरे मूल्य को नहीं समझते हैं। रो रहे हैं लोग, बड़े बड़े गुरु रो रहे हैं। करे स्मरण आप बल साहस अभय अछीन, अपने बल का स्मरण करे तो उसे निर्भय साहस, अछीन साहस, अखंड साहस मिलेगा। देह और उसके नाम रूप को अपने में जोड़ जोड़ करके पीड़ित है। अवश्य होए भव पार, वह पार जो समझे जीव, केवल निश्चय छीण है निश्चय पलट सो शिव। अगर जीव समझता है कि मैं पार हूं तो अवश्य पार होता है। अपने स्वरूप के लक्षणों को समझे और उन लक्षणों से लक्षित अपने को समझकर सारे विकारों को छोड़े, निरंतर अपने को धुने। जैसे दुनिया रुई को धुन धुन करके रेसे रेसे अलग कर देता है, वैसे निरंतर अपने को धुने, अपने विकारों को छीण करे। केवल निश्चय छीण है निश्चय पलट सो शिव। केवल निश्चय छीण है, निश्चय की दुर्बलता है, निश्चय को पलट दे शिव है। शिव और शव, देहाभिमान है तो शव में लिपटा है, मुर्दा में लिपटा है। देहाभिमान दूर हो गया तो शिव हो गया। शिव है ही है। शिव मंगलमय को कहते हैं, जहां कोई पीड़ा नहीं। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सा विज्ञा। जहां प्रपंच का अत्यंत उपशमन हो गया, प्रपंचोपशमम शांतम, शांत, शिवम अद्वैतम, चतुर्थम मन्यन्ते, ये चतुर्थ अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से परे चतुर्थ स्वरूप स्थित की अवस्था है। सब विज्ञेय, ये जानने योग्य, ये समझने योग्य है। अपनी स्थिति को समझो, क्यों दुखी हो, क्यों पीड़ित हो, किस लिए झंझना रहे हो।
अनाद काल से तो नरक भोगते आए हो, मानसिक नरक, अहंकार का नरक, शिकायत शिकायत शिकायत। अब इस जीवन में ऐसे शूरवीर बन जाओ, शिकायत जीवन से समाप्त, सब समय आनंद कंद, दुख नाम की चीज कुछ है ही नहीं। स्वरूप भाव में जो निमग्न है उसको कौन सा दुख है? देहाभिमान छोड़ो, स्वरूप भाव में स्थित हो। भूल मिटे गुरु ज्ञान से, शूल मिटे जन छोड़ी, कर पुरुषार्थ विघ्न दली आप आप में मोड़ी। भूल मिटे गुरु ज्ञान से, सदगुरु के उपदेश से जब स्वरूप का परिचय ठीक से हो जाता है तब भूल मिट जाती है। अपने आप की शुद्ध बुद्धि न होना भूल है। आपन पो आप ही बिसरो। गुरु के उपदेश को ठीक से पा करके गुरु निर्भ्रांत हो, जो आध्यात्मिक विषय में शब्दों का लालित्य है उसके चक्कर में न हो। आत्मा के विषय में आत्मा व्यापक है, ये महिमा परक शब्द है। कोई अखंड वस्तु सर्वत्र व्याप्त नहीं होती है। एक अखंड वस्तु सर्वत्र व्याप्त हो तो क्रिया अस्फुरण असंभव है। कल्पना करो, इस पूरे सभागार में एक पत्थर हो जो नीचे से ऊपर तक, दाएं बाएं आगे पीछे सर्वत्र वही एक ठोस पर्वत हो, उसमें कहीं जगह ना हो, तो इसमें कौन घुस सकता है? यद्यपि पत्थर होते हुए भी उसमें संधियां हैं, लेकिन एक अखंड वस्तु हो और वो सर्वत्र हो, सर्वत्र व्याप्त हो, तो दूसरी गुंजाइश नहीं। क्रिया और स्फुरण हो संभव नहीं, जबकि जगत निरंतर प्रवाहमान है। तो एक अखंड वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है, ये भ्रम है। आत्मा के विषय में महिमाएं झूठी झूठी महिमाएं हैं। आत्मा एक और सर्वत्र परिपूर्ण है, ये झूठी महिमा है। आत्मा अनेक है और कोई आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण नहीं है। सर्वत्र व्याप्त कोई आत्मा नहीं है। सर्वगत कह सकते हैं। सर्वत्र और सर्वगत ये दोनों में फर्क है। सर्वत्र आत्मा है एक अखंड, ये असंभव है। एक अखंड आत्मा सर्वत्र हो तो दूसरे की गुंजाइश नहीं होगी, जगत नहीं होगा। हां, सर्वगत है, वो कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन सर्वत्र परिपूर्ण अखंड नहीं। और वह देह मन आवरण जब समाप्त हो जाता है तब सर्वज्ञ हो जाता है, ये और झूठ है। देह मन इंद्रियों द्वारा बाहरी भान होता है। देह मन इंद्रिय न रहे तो कोई भान नहीं होगा। और ऐसे मत हैं जो मानते हैं कि जिसका मोह मिट गया और केवल अवस्था को पा गया तो सर्वज्ञ हो जाता है, दुनिया के कण कण को जानता है। ये महाझूठ है। कैवल्य का अर्थ है आत्म तृप्त हो जाना, कोई झगड़ा अब रहा ही नहीं, सदैव आनंद कंद, पीड़ा रहित मन, ये कैवल्य का फल है। वो सब कुछ जान लेगा, ये गलत बात है, बल्कि सब कुछ भूल जाएगा। भूल मिटे गुरु ज्ञान से, यथार्थ बोधदाता सदगुरु हो, अंश अंशी रहित, व्यापक रहित, तमाम गलत महिमाओं से रहित शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो तो भूल मिट जाती है। और शूल मिटे जन छोड़ी। जन नाम प्राणी, प्राणियों को छोड़ करके शूल मिटता है। प्राणियों को छोड़ कैसे सकेंगे? आगे साहब ने बताया है, सज्जन दुर्जन से दूर है। प्राणियों को छोड़ने का मतलब है जो दुर्जन है उनसे बचा के रहे, अलग रहे, और जो सज्जन है उनसे निष्काम रहे। जीवन ऐसा है कि लोगों के बीच में ही ये चलता है।
लेना देना पड़ता है, सहयोग करना, सहयोग लेना पड़ता है। तो उसमें निष्काम निर्माण होकर के चलने से कोई अड़चन नहीं पड़ता है। और कामना रखोगे, अहंकार रखोगे तो हरदम ठोकर खाओगे, चाहे बड़ा अपने मानो, चाहे जितना बड़ा मानो। और बड़ा मानना तो अपनी ही बेसमझी है। सब हमसे बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं। अहंकार छोड़े बिना कोई शीतल नहीं हो सकता है। लोगों के बीच में सिर झुका करके रहो, निष्काम रहो, किसी से कुछ न चाहो, यही जन छोड़ना है। जो उपद्रवी हैं उनसे दूर रहो, जिनको आप निभा नहीं सकते मौन हो जाओ, दूर रहो उनसे, ना अच्छा कहो ना बुरा कहो, उपेक्षा। और भी जितना दुनिया का प्रपंच है मिल मिल करके क्या होगा, मिलने की अपेक्षा न मिलना अच्छा है। लेकिन जहां से कल्याण है और जहां से गुजर बसर है वहां विनम्र होकर के रहो, निष्काम होकर के रहो, तो जन छोड़ी का अर्थ हो जाएगा। और प्राणी को छोड़ करके एकदम कोई किसी का जीवन गुजर नहीं होगा। शूल मिटे जन छोड़ी। मनुष्यों का मोह या किसी प्राणी का मोह छोड़ देने पर, समस्त प्राणियों के मोह को छोड़ देने पर मन का शूल खत्म हो जाता है। कर पुरुषार्थ विघ्न दली आप में मोड़ी। पुरुषार्थ करके विघ्नों को दलो। पुरुषार्थ कई बार कहा गया है। पुरुष का प्रयोजन पुरुषार्थ है। पुरुष अर्थ पुरुषार्थ। पुरुष आत्मा, उसका प्रयोजन दुख की निवृत्ति, ये उसका पुरुषार्थ है। लेकिन दूसरा अर्थ है पुरुषार्थ नाम परिश्रम। तो यहां अर्थ है परिश्रम। कर पुरुषार्थ, परिश्रम करके साधना में विघ्न दली, सारे विघ्नों को मिटा देता। विघ्न आसक्ति और कुछ विघ्न नहीं है, मन का मोह विघ्न है। आप में मोड़ी, अपने को अपने में मोड़ो। सदैव अंतर्मुख हो। तुम कौन हो, अपने को पहचानो। मन इंद्रियों से प्रतीतमान सारा प्रपंच झूठा है, और इसमें सदैव झूठा दृष्टि रखो कि ये झूठा है, फिर ठोकर नहीं लगेगा। और विवेक से बरतो। सज्जन दुर्जन से दुरे, जान दुखई को मूल, तब घर पावे आपना दुर्गुण जीत समूल। सज्जन और दुर्जन दोनों से दूर हो जाए। क्यों? जान दुखों को मूल, सब दुख की जड़ है। श्री विशाल साहब जहां रहें तो सुबह वो बाहर जाएं 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए। तो एक ने पूछा, बाबा आप तो साधुओं में रहते हो, तो साधुओं की संगत छोड़ के कहां चला जाता हो? तो साहब खड़े हो गए। कहीं सांप जहरील हो चाहे जहरील ना हो, सब भयदायक हैं। जिन सांपों में जहर बिल्कुल नहीं है उनसे भी भय लगता है। ऐसे मनुष्य हैं, सज्जन दुर्जन सब भयदायक हैं। सबसे कुछ समय अलग रह जाता हूं। उन्होंने एक ढंग से कहा। तो मनुष्यों में जो सज्जन भी हैं उनसे भी मोह न करे। अर्थ इतने है, श्री पूर्ण साहेब ने इसका खुलासा किया है। खुलासा तो इसमें भी है, सज्जन से मांगे नहीं, दुर्जन डिग नहीं जाए। प्रारब्ध वर्तमान जो बरते सो बरता है। सज्जन से कोई कामना न रखे और दुर्जन के तो पास ही न जाए। बस इसी में बेड़ा पार है। सज्जनों में तो जीवन भर रहना है। सत्संग इसी को तो कहते हैं। सज्जन दुर्जन से दूरे,
सज्जन से कोई कामना नहीं तो उनके बंधन से भी अलग हैं। और दुर्जन से दूर रहे, सज्जन दुर्जन से दूर है। जान दुखई को मूल, तब घर पावे अपना दुर्गुण जीत समूल। जड़ के सहित जब दुर्गुणों को जीत लिया जाता है तब अपना घर मिलता है। हम तो कबहु न निज घर आए, अपने घर में आते नहीं। अपना घर है आत्म शांत, और यह घर मिल गया तो फिर क्या पूछना, अच्छे घर है। अपना अहंकार, अपनी ममता जितनी जितनी मिटती है अपने घर में उतना वो रह सकता है। अहंकार कामना जब पूरा मिट जाता है तब वो हरदम अपने घर में शांति का सागर। यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मनः तथा तथा मुंचति बाह्य वासना निशेष मोक्षे सति वासना नाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। ये स्वामी शंकर का है। यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मनः, जैसे जैसे मन प्रत्यक अवस्थितम होता है, प्रत्यक नाम भीतर, अवस्थितम स्थिर, जैसे जैसे मन शांत होता जाता है, अंतर स्थित होता जाता है, शांत होता जाता है, एक ही बात है। यथा यथा प्रत्यक अवस्थितम मन तथा तथा मुंचति बाह्य वासना, वैसे वैसे बाहर की वासनाएं समाप्त होती जाती है। निशेष मोक्ष सति वासना नाम, सारी वासनाओं का जब निशेष क्षय हो जाता है, निशेष नाम पूरा, आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, तब आत्मा प्रतिबंध शून्य की स्थिति का अनुभव करता है। वो देखता है कि मैं बंधनों से एकदम मुक्त हूं, कोई खिंचाव नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी से शिकायत नहीं, सब अच्छे सब अच्छे, कोई खराब है ही नहीं। खराब अगर हूं तो मैं, और कोई खराब नहीं। सारा अहंकार ममकार मिट जाने पर अपने घर में जीव ठहरता है, तब घर पावे आपना दुर्गुण जीत समूल। मूल सहित दुर्गुणों को जीत करके अपना घर पाओगे, सबको ठीक करके अपना घर पाओगे। आसपास में जो लोग हैं साथ में रहने वाले, उनके स्वभाव को सुधार करके अपने घर पाओगे, अपने को सुधार करके अपना घर पाओगे, सबको सुधार करके नहीं। सबको सुधारने का हमारा बल ही नहीं है। एक वृत्ति अभ्यास दृढ़ तदगत होए निराश, भार रहित जब प्राप्ति सुख मिटे भार सुख आस। एक वृत्त से दृढ़ अभ्यास करे स्वरूप स्थित का। बैठे ध्यान के लिए क्या जरूरी है, पेट खाली हो, शरीर हल्का हो, शाम का भोजन हल्का होना चाहिए, और सुबह शौच स्नान सारी क्रियाओं के बाद बैठे। शरीर की स्थिति भी अलग अलग होती है, किसी को शौच नहीं लगता है, कोई बात नहीं, वैसे बैठे जैसे भी हो। पेट खाली रहे तो अच्छा रहेगा, स्नान भी किए रहे तो अच्छा रहेगा। तो बैठे स्थिर होकर के एक वृत्ति अभ्यास दृढ़, एक वृत्त से दृढ़ अभ्यास करे, मन को देखे और उसमें मिले ना। लक्ष्य यही रहे कि मन में न मिले। जो संकल्प आए दृष्टा उदासीन होकर के देखता रहे, उसमें मिले ना। त्यागता रहे, उदासीन रहे, अपने आप वो त्याग जाएगा। जब प्रबल शक्ति हो जाती है तो देखना उखना कुछ नहीं पड़ता है। बैठो और शांत, मन चलता ही नहीं है, देखना कहां। लेकिन ये उच्चतम अवस्था है। मन को देखो, एक वृत्त से दृढ़ अभ्यास करो, ढील ढाल न हो। ढील ढाल आदमी कभी भी मंजिल को नहीं पहुंचता है। चुस्त दुरुस्त, अपने काम में दृढ़। तदगत होए निराश,
तदगत, उसी में गत लीन हो जाए, और बाहर से निराश, कुछ नहीं चाहिए, न किसी का सम्मान चाहिए, न भोग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और जो शरीर के लिए चाहिए वो बिना चाहे मिलेगा। घबराओ ना, अपना हाथ पैर मारते रहो, काम करते रहो। काम करने को तो कोई नहीं रोकता है, जीवन मुक्त को भी काम करना चाहिए, काम करते हैं। तदगत होए निराश, बाहर से निराश हो जाए और तदगत हो, उसी में लीन हो, स्वरूप भाव में ही दृढ़ हो। भार रहित जब प्राप्त सुख, मिटे भार सुख आस। जब भार रहित सुख प्राप्त होता है तो भार के सुख की आशा मिट जाती है। भार रहित सुख क्या है? आत्म संतोष, बोझा रहित सुख है। मन की निश्चलता, मन की शांति, ये भार रहित सुख है। और इसका जब चस्का लग गया तो मिटे भार सुख आस। भार का सुख, जो वजन का सुख है, उसकी आशा मिट जाती है। वजन का सुख, भार का सुख, बोझा का सुख क्या है? कोई हमें मानता, कोई हमें अच्छा कह देता, कोई हमें पदार्थ दे देता, ये भार का सुख है। दूसरे से कुछ पाने की इच्छा, पदार्थों से सुख पाने की इच्छा है, भार का सुख है, बोझा का सुख है। ये दरिद्रता है अपनी। और इस मूर्खता में रह करके कोई किसी का बेड़ा पार नहीं होगा। जब त्याग का सुख जग जाता है तब भोग बिल्कुल व्यर्थ लगते हैं। ये त्याग का सुख है, भार सुख रहित, भार रहित सुख। भार रहित जब प्राप्त सुख, द्वैत रहित सुख, दूसरे के बिना जब सुख मिल जाता है तब दूसरे की तलब नहीं होती है। जेविध होए काज यह निस्दिन ताहि को शोध, बिना सरे निज काज के कबहु न मिटे विरोध। ये काम जिस विधि से हो, रात दिन यही शोधो। हम निष्काम हो, निर्माण हो, आत्मसंतुष्ट हो, निष्फिक्र हो, सदैव अचल प्रशांत हो, अकंप हो, निष्कंप हो, निर्भय हो। ये अवस्था प्राप्त करने के लिए रात दिन शोधो और देखो कहां कहां विघ्न है। भोग की लालसा रखोगे तो ये स्थिति नहीं मिलेगी, कुछ चाहोगे तो ये स्थिति नहीं मिलेगी। कुछ न चाहो, सहज काम करो। काम करने की जो प्रोग्राम है ठीक है, वो बना लो और करो, और उसमें निर्भय रहो। जो रहेगा ठीक रहेगा, जैसी स्थिति रहेगी ठीक रहेगी। कुछ न चाहो। बिना सरे निज काज के कबहु न मिटे विरोध। निज काज के सरे बिना, सरे नाम सफल हुए बिना, बिना अपना काम सफल हुए मन का विरोध कभी नहीं मिटेगा। बिना अपने को मारे अमृत स्थित कोई नहीं पा सकता है। मर करके ही अमृत स्थित मिलती है। अपने मुझे स्वर्ग देखना होता है। स्वयं को मारोगे तब अमृतत्व का उद्घाटन होगा, और स्वयं जियोगे तो अमृतत्व न पाओगे। अहंकार, हरदम अहंकार, हरदम दूसरे की टिप्पणी, हरदम दूसरे की शिकायत। ऐसा आदमी नारकी है, कभी शांति नहीं पा सकता। अपने देखो, अपने देखो, अपने देखो। तुम सबसे बुरे हो, सब अच्छे हैं, तुम अपने को ठीक करो। और तुम अमृत हो गए तो अमृत अमृत सर्वत्र है, सब तरफ अमृत है। बिना अपना काम सरे कभी विरोध नहीं मिट सकता है। बिना आत्म संतुष्ट हुए कभी दरिद्रता मिट नहीं सकती है। ऐसा निज विचार के दुर्गुण पर कटिबद्ध, संशय होए न जीत में कल्पित अर्धल मध्य। ऐसा अपने में विचार करके दुर्गुणों को ध्वंस करने के लिए कमर कस लो। अपने दुर्गुणों को मिटाने के लिए कमर कस लो
और हर आदमी अपने को सद्गुणी मानता है। हमारी बुद्धि सबसे ज्यादा है और हम सबसे ज्यादा सद्गुणी हैं। हम हमारा आचार बढ़ भूर भार धर शीश, ये गोस्वामी जी का वचन है। हम और हमार आचार बढ़, हम बड़े हैं और हमारा आचार बड़ा। हम बड़े मतलब हम बड़े बुद्धिमान हैं, हमारे सामने किसी की बुद्धि नहीं है, और हमारा आचार बड़ा है। भूर भार धर शीश, भूर नाम बहुत, भार नाम बोझा। ऐसा भयंकर बोझा अपने सिर पर धर करके ये जीव दुख सहता है। अपने अहंकार को मिटा दो, दुर्गुणों को ध्वंस करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। संशय होए न जीत में कल्पित अरिदल मध्य, समझ लो तुम्हारी जीत में संशय नहीं है। कल्पित अरिदल मध्य, अरिदल कल्पित है, दुश्मनों की सेना कल्पित है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई स्वतंत्र जीव नहीं है जो आपके ऊपर हमला करे। ये कल्पित है, भ्रांति मात्र है, अंधकार मात्र है। इनको जीतने में संशय नहीं है, तुम जग जाओ। अजर अमर अविकार में आदि अंत नहीं मोर, करो अचल संग्राम अब कसन विजय रणहोर। मैं अजर हूं जो जीर्ण न हो, जर जो जीर्ण हो क्षीण हो, मैं अजर हूं, मैं क्षीण नहीं होता। अमर हूं, मैं मरता नहीं। अविकार में, मेरे में विकार परिवर्तन नहीं है। आदि अंत नहीं मोर, मेरा आदि अंत नहीं है। आदि शुरू अंत आखिर, मैं बना नहीं हूं, नष्ट नहीं होऊंगा। आदि अंत काल की दृष्टि से अर्थ है, देश की दृष्टि से नहीं, ये ध्यान दो। मैं देश व्यापी आदि अंतहीन नहीं हूं, काल व्यापी आदि अंतहीन हूं। सदा से रहा, सदा रहूंगा, लेकिन मैं सर्वत्र हूं ऐसी बात नहीं। काल व्यापी और देश व्यापी दोनों में बहुत फर्क है। आत्मा काल व्यापी है, देश व्यापी नहीं है। आत्मा सब काल में है, सब समय में है, क्योंकि वो बना नहीं है और नष्ट नहीं होगा। लेकिन सब देश में नहीं है। जो आत्मा यहां है वो दूसरी जगह कहां है। संछाछठ के कुंभ मेले में छावनियां लगी थी, हमारे बड़े गुरु भाई तपसी साहब की, उसी में बुलाया गया था, महोबा की तरफ से आया था उस समय। तो वहां रहता था एक हमारे पारखी संत, झूसी की तरफ घूमने जाएं, उसी तरफ सोच ओछ होके आए, और उसी तरफ नदी के किनारे जो वैसे साधु रहते हैं, ज्यादा कहते हैं निवृत्त रूप में, तो वे वहां रहते थे। उसी तरफ से एक सन्यासी आ रहे थे, तो हमारे पारखी संत ने कहा, नमस्कार किया, वे खड़े हो गए कि स्वामी जी कहाँ इस समय निवास है? तो उन्होंने कहा, ये बताओ मैं कहाँ नहीं रहता हूं, ये पूछो। मैं कहां नहीं हूं ये पूछो। तो उन्होंने कहा, आप सब जगह हैं। कहे तो मेरे से कुछ खाली है? तो ये सन की बात है, सनक की बात है। शास्त्रों में जो लिखा है उसी सनक है। देशव्यापी कोई भी ठोस वस्तु नहीं है। आत्मा देशव्यापी नहीं है। आत्मा एक देशी है, एक देश में रहता है। आदि अंत देश की दृष्टि से आदि अंतहीन आत्मा नहीं है, काल की दृष्टि से आदि अंतहीन है। उसका आरंभ नहीं है और उसका आखिरत नहीं है, सदा से है और सदा रहेगा। आदि अंत नहीं मोर, करो अचल संग्राम अब कसन विजय रणहोर। मैं अविचल संग्राम करूंगा दुर्गुणों से, कैसे नहीं मेरी विजय होगी?
मेरी विजय पक्की है। सुस्वरूप स्मरण यह करे सकल दुख दूरी, धीरज साहस बल बढ़े असमंजस फंद को तूरी। यह सुस्वरूप का स्मरण 24 साखियों में जो कल से चल रहा है, स्वरूप के लक्षण इसमें बताए गए। करे सकल दुख दूर, सारा दुख को दूर कर देता है। स्वरूप का स्मरण सारा दुख दूर करता है। आत्मज्ञान, आत्मस्थित में पहुंच करके सारा प्रपंच समाप्त हो जाता है। जब तक केवल वाणी में आत्मज्ञान रहता है, बुद्धि में, तब तक दुख खत्म नहीं होता है। चर्चा करते समय कह देगा मैं अजर अमर अखंड हूं। जब रहनी वैसी हो जाती है, स्वरूप भाव में स्थित हो जाती है, तो सारा दुख दूर हो जाता है। सुस्वरूप स्मरण यह करे सकल दुख दूरी, धीरज साहस बल बढ़े असमंजस फंद को तूरी। आत्मज्ञान जितना प्रबल होगा, धैर्य बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। जो अवशेष दुर्गुण है उनको नष्ट करने में बल बढ़ेगा। और दुर्गुण नष्ट हो गए हैं तो जीवन में फिर दुर्गुण न आवे, इसके लिए पूरी सावधानी रहेगी। असमंजस फंद को तूरी, असमंजस खींचतान, दुविधा, दुविधा का बंधन वहां टूट जाता है। दुविधा रहती ही नहीं। मैं मुक्त होऊंगा कि नहीं, इसमें कोई संदेह है मुक्त होने में? केवल बंधन काटना है। और बंधन भ्रांति मात्र है, अंधकार मात्र है। अरि रण में विश्राम लख रण तजे दुखेर, यह धर निश्चय आप में अरि को जीत सबेर। अरि रण में विश्राम लख, अरि दुश्मन, रण युद्ध, युद्ध में दुश्मन से लड़ाई करने में विश्राम समझो। दुश्मन सामने खड़े हैं और तुम दुबक करके घर में बैठे हो, लज्जा नहीं लगती है? खड़े हो जाओ। सूरवीर जब लड़ाई से लौटते थे तो आगे अगर तलवार की चिन्ह रहती थी तो स्त्रियां उनकी आरती उतारती थी, और पीठ के पीछे रहे तो फिर कुछ नहीं सत्कार करती थी। आगे से सरोही सो, पीठ पीछे करके भागे, कौन मर्दानगी है? बाहर तो नीति भी है युद्ध में। अगर स्थिति ठीक नहीं है तो युद्ध से हटना भी अच्छा माना जाता है। लेकिन जो अंदर का युद्ध है, इसमें तो दुश्मन केवल हमारे मन का भ्रम है, वो कोई बल वाला है ही नहीं। हमारा अविवेक, हमारा मोह, हमारा अज्ञान, हमारी आसक्ति हमारे दुश्मन को बलवान बनाए है। दुश्मन है काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, और ये हमारे ही बनाए हुए हैं, हमारे ही बलवान किए हुए हैं। अपनी शक्ति हम खींच लें, ये कुछ भी नहीं। रण तजे दुख घेर, युद्ध छोड़ दोगे तो दुख से घिर जाओगे। मन को स्ववश करने का काम छोड़ दोगे तो मन में बह करके पता नहीं कहां जाओगे। यह धरि निश्चय आप में अरि को जीत सबेर, ऐसा मन में निश्चय धारण कर लो और दुश्मन को जल्दी से जीत लो। सबेर नाम प्रातः काल, यहां अर्थ है जल्दी, जल्दी मन को जीत लो। इस जीवन में मन को जीत करके रहो। देखो वैसा कुछ नहीं है। दुनिया का समस्त ऐश्वर्य 2 कौड़ी भी नहीं है। उपनिषद में इसके लिए बहुत बढ़िया बताया है। तैतरीय उपनिषद में, अन्य जगह भी है लेकिन तैतरीय उपनिषद में काफी विवरण है। इसका एक संदर्भ ही है। एक सुंदर बलवान युवक है जिसके सारे अंग पुष्ट हैं, विद्वान है, आशावान है, मेधावी है, और दुनिया के सारे भोग उसी के लिए हैं। तो एक मानुष आनंद है, और ऐसे 100 मानुष आनंद इकट्ठा करो तो एक गंधर्व आनंद है। 100 गंधर्व आनंद इकट्ठा करो तो एक पितर आनंद है।
100 पितर आनंद इकट्ठा करो तो एक देव आनंद है। 100 देव आनंद करो, आनंद इकट्ठा करो तो एक इंद्र आनंद है। 100 इंद्र का आनंद इकट्ठा करो तो एक प्रजापति आनंद है। ऐसे 100 प्रजापति का आनंद इकट्ठा करो तो उसके समान नहीं है। जिसे आत्मबोध है और आत्म संतुष्ट है। जो आत्म संतुष्ट है उसके सामने सबका आनंद कण के बराबर है। ये तुलना बड़ी सुंदर तुलना की गई है। मतलब यही है कि आत्मबोध जिसे है और आत्म संतुष्ट हो गया उसके समान सुखी कोई नहीं। जीवन का महासुख अपने स्वरूप को समझ लेना, देहातीत, और सब तरफ से निष्काम निर्माण हो जाना, बस सदैव आनंद कंद। जीना मोटा भिन्न है, जल थल पावक पवन, सदा प्रवाहित रहत सोई, कारण कारज भवन। गुण धर्मन से भिन्न है, चारि भूत चौरीत, जड़ता से वे भिन्न नहीं, पृथक न कबहु बनीति। शक्ति क्रिया से भिन्न है, मेल परस्पर ले, रथ विरोध तहाँ बिलग बिलग चलि देते। यही ते कारज विविधि विधि, बनत मिटत दर्शाय, कतहु नहीं स्थित देखिए, छोड़ी बिलग नहीं जाए। जड़ता एक स्वरूप है, कहे अन्य सो भिन्न, पांचों इंद्रिन से लखे, दृश्य पदार्थ जिन, इन सब इन से पार है, ज्ञाता जीव स्वतंत्र। दिवस वासना तन धरते, बोले आप परतंत्र। तदति स्वरूप के भाव से स्वतः स्वतंत्र देख, जो कुछ भावे सो करे, बिन भावे नहीं पेखी। बरबस परत रुकाव जो, तब हूँ दुख सुख मान, रुकत चलत वही मग रहे, जो कुछ मन संधान। जो नहीं विचले ताहि मति, तब न कबहु निज लैन, छोड़ी सके नहीं जहाँ रहे, स्वतः स्वभाव सैन। जड़ जड़ एका से परे, जड़ भेदन से पार, ज्ञान स्वरूप अखंड सोई, स्वतः रहत निर्धार। इंद्रिन में आवे नहीं, रहत मनों के पार, निज स्वरूप के भूल से, दृश्य प्रेम गहि भार। निराधार आधार विनय, आपको आप आधार, स्वतः स्वतंत्र चैतन्य है, जहाँ जड़ ले से न भार। जानत मानत आप है, ठानत सोई कर्तव्य, राग देश मानत रहे, सिद्धि है तु मंतव्य। जड़ चेतन दो देखिए, करिए भिन्न विवेक, ज्ञान दृष्टि से पेखिए, छोड़ी दृश्य की टेक। पारक शुद्ध स्वरूप तो, दृश्य जगत नहीं पास, परखै परखावे कहाँ, जहाँ न सन्मुख भास। चारि धर्म के अंदरे, 5 गुणन से ठोस, चारि शक्ति भरपूर है, कारज जड़ ही सदोष। इन लक्षण बिन कार्य कोई, रहे न कतहु
देख, कारण इनसे पृथक नहीं, कारज में सोई लेख। कारण कारज एकता, पार न कतहूँ भूत, भूतन से कारज पृथक, होए न कतहूँ लखूत। जड़तम कारज दृश्य सब, इंद्रिन गोचर होत, दृश्य पृथक दृष्टा रहत, इंद्रिन पार सदोत। यही ते कारण कारज परे, ज्ञान स्वरूप अखंड। दृश्य मोह में भूल के, और ही और वितंड। इस प्रसंग में जड़ और चेतन का भिन्न निर्णय किया गया है। पारक सिद्धांत में स्वरूप का परिचय दे करके वैराग्य और सद्गुण की रानी बताई जाती थी, लेकिन श्री काशी साहब ने उसको एकदम व्यवस्थित कर दिया, और श्री विशाल साहब ने तो इसकी बृहद धारा खोल दी जड़ चेतन निर्णय की। इस प्रसंग में संक्षेप रूप में जड़ चेतन निर्णय करते हुए स्वरूप ज्ञान की बात बताई गई है। झीना मोटा भिन्न है, जल थल पावक पवन। चार तत्व हैं, जल थल पावक पवन। आकाश शून्य है, वो कोई द्रव्य नहीं है, इसलिए उसमें कोई गुणधर्म नहीं, कोई गति नहीं। इसलिए पारखी संत चार ही तत्व कहते हैं। पांच भी कबीर साहब ने पांच कहा है, लेकिन जहां गुणधर्मों का निर्णय किया वह चार कहा है रमैनी में। जल थल पावक पवन, ये झीना मोटा भिन्न है। थल मोटा है यानी मिट्टी मोटी है, और जल उससे झीनी है। आग उससे झीनी है, वायु उससे झीना है। पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये क्रमशः झीने हैं, और उलट करके क्रमशः मोटे हैं। वायु से अग्नि मोटी, अग्नि से जल मोटा, और जल से पृथ्वी मोटी। इस प्रकार मोटा झीना भिन्न है। ये चारों तत्व भिन्न भिन्न है, और मोटा झीना है। जल थल पावक पवन सदा प्रवाहित रहत, सोई कारण कारज भवन। ये सदैव प्रवाहित रहते हैं, बैठते नहीं है, निरंतर गतिशील है। चारों तत्व के कण निरंतर गतिशील है। कारण कारज भवन, ये कारण है और कारज के भवन है। भवन को भवन पढ़ लो तो अर्थ हो जाएगा। भवन पद बैठने के लिए है, भवन घर। ये मिट्टी पानी आग हवा के कण कारण है, समस्त कार्यों के घर हैं। बेल वृक्ष लता पर्वत, घर मकान देह बादल बर्फ, जितना दृश्यमान प्रपंच है ये सब कार्य पदार्थ है। और इनका कारण मिट्टी पानी आग हवा का समुच्चय, ये कारण कार्य के घर हैं। गुण धर्मन से भिन्न है चार भूत चौरीत। ये चार भूत, भूत नाम जड़ तत्व, चार रीत से हैं और गुण धर्मों से अलग अलग है। पृथ्वी का गुणगंध है, जल का रस है, अग्नि का रूप है, वायु का स्पर्श और शब्द है। ये चारों के गुण हैं। और धर्म, पृथ्वी का कठोर धर्म है स्वभाव, जल का शीतल है, आग का गर्म है, वायु का कोमल है। जड़ तत्व जो भूत तत्व हैं चारों, ये गुण धर्मों से अलग अलग है। जड़ता से वे भिन्न नहीं, लेकिन वो चारों तत्व जड़ता से अलग नहीं है। पृथ्वी भी जड़, जल भी जड़, आग भी जड़, वायु भी जड़। पृथक न कबहु बनी थी, जड़ता से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। चारों तत्व केवल जड़ है। एक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जड़ से चेतना नहीं हो सकती है। दो वैज्ञानिकों से मेरा जब संपर्क पड़ा था तो दोनों ने यही उत्तर दिया था कि जड़ पदार्थों से चेतना नहीं आ सकती। तो मैंने कहा था चेतना कहां से आई, कि ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने कहा था चेतना एक गुण है और उसका द्रव्य आत्मा है, और उसको आप सांसी से पकड़ना चाहते हैं। जड़ता से वे भिन्न नहीं, ये चारों तत्व जड़ता से अलग नहीं है।
शक्ति क्रिया से भिन्न है, मेल परस्पर लेत। इनमें शक्तियां अलग अलग है। पृथ्वी में धारणा शक्ति है, आकर्षण की भी शक्ति है, और जल में स्नेह शक्ति है, पिंड बांधने की शक्ति है, और कुछ धारणा शक्ति भी है। जल में तृण तैरते हैं, नौकाएं तैरती हैं, बड़ी बड़ी नौकाएं तैरती हैं जिसमें भरी गाड़ियां लाद ली जाती हैं। तो जल में भी धारणा शक्ति है। और अग्नि में दाहकता शक्ति, जलाने की शक्ति है। वायु में खींचने की शक्ति है, तोड़ने जोड़ने की शक्ति है। इस प्रकार चारों की शक्तियां हैं, और चारों में क्रियाएं हैं। सभी तत्वों में क्रिया है। शक्ति क्रिया से भिन्न है, सबकी अपनी अपनी शक्तियां अलग अलग हैं और क्रियाएं अलग अलग हैं। मेल परस्पर लेत, लेकिन ये चारों तत्व परस्पर मिले रहते हैं। मिल करके ही कार्य होगा। एक तत्व से कोई कार्य नहीं बन सकता है। भिन्न विरोधी तत्व मिलकर के ही कार्य बनते हैं। साथ ही रहते विरोधता बिलग बिलग चलते, ये साथ में रहते हैं, कार्य में सब इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कार्य बिखरा तो अलग अलग हो जाते हैं, अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं। यही ते कार्य विविध विविध बनत मिटत दर्शाए। इसीलिए जड़ तत्वों में अनेक प्रकार के कार्य बनते और मिटते दिखाई देते हैं। कतहु न स्थित देखिए, इन जड़ तत्वों में कभी स्थिरता नहीं देख सकते हैं। छोड़ बिलग नहीं जाएं, ये क्रिया छोड़ करके अलग नहीं जाते हैं, सदैव गतिशील है। जड़ता एक स्वरूप जो कहे अन्य सो भिन्न, पांचों इंद्रिय से लिखे दृश्य पदार्थ चिन्ह। जड़ता एक स्वरूप जो, इन सब में जड़ता एक स्वरूप है। मिट्टी भी जड़, जल भी जड़, आग भी जड़, वायु भी जड़। लेकिन कहे अन्य सो भिन्न, जो उसमें ऊपर गुणधर्म कहे गए हैं वो भिन्न भिन्न है। चारों जड़ हैं, लेकिन चारों की शक्तियां अलग हैं, चारों के गुण अलग हैं, चारों की क्रियाएं अलग हैं, चारों के स्वभाव अलग हैं। कहे अन्य सो भिन्न, जो ऊपर कहा गया है गुण धर्म शक्ति क्रिया इत्यादि, वो अलग अलग है। पांचों इंद्रिय से लखे दृश्य पदार्थ जिन, जिन नाम जिन कार्य पदार्थों को जो दृश्यमान है, हम पांचों ज्ञानेंद्रियों से लखते हैं। आंख नाक कान जीभ चाम से हम पांचों विषयों को देखते हैं। इन सबहीन से पार है ज्ञाता जीव स्वतंत्र। कारण मिट्टी पानी आग हवा, कार्य घर घड़ा यंत्र इत्यादि समस्त दृश्यमान पदार्थ, इन दोनों से चेतन जीव सर्वथा परे। न वो कारण है न कार्य है। न जायते मृत्य व विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभू कश्चित। ये श्रुत वचन है और एकदम पारख वचन है। न जायते मृत्य व विपश्चित, विपश्चित नाम पंडित, लेकिन यहां विपश्चित का अर्थ है ज्ञानवान आत्मा। न जायते मृत्य व, न वो जन्मता है अथवा न वो मरता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, न अयम न यह कुतश्चित किसी से, बभू कश्चित कश्चित कोई, बभू पैदा होता है। यह किसी से पैदा नहीं होता है और इससे कुछ पैदा नहीं होता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, यहां अंशंसी भाव बिल्कुल झूठ। अंशंसी तो विकारों में होता है। एक गिलास पानी है वो विकारी है, कणों का समूह है, तो एक बूंद पानी उसमें निकाल लो, एक चम्मच पानी निकाल लो, वो अंश हो गया, और गिलास भर का पानी अंशी। तो कणों का प्रवाह है उसमें, कणों का समूह है, विकारी है। अखंड आत्मा टूटता नहीं है, अखंड परमात्मा टूटता नहीं है, तो अंशंसी कैसे? इसलिए वैष्णव भी जो द्वैतवादी हैं गोस्वामी जी की चौपाई नहीं मानते हैं। वो ये अयोध्या में रहते रहते, एक पंडित ने मुझसे बताया था कि अमुक महात्मा से जब मैंने पूछा क्या महाराज जी ईश्वर का अंश है, कहे बिल्कुल नहीं। वैष्णव भी जो द्वैतवादी हैं वो नहीं मानते, विशिष्टा द्वैत वाली मानते हैं कि जी ईश्वर का अंश है, द्वैतवादी नहीं मानते। स्वामी दयानंद भी नहीं मानते कि जी ईश्वर का अंश है।
तो नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, कोई किसी से पैदा नहीं होता है। अजो नित्य शाश्वतो एवं पुराणो, ये अजन्मा है, शाश्वत है, पुराण पुरुष है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर यह नष्ट नहीं होता है। पांचों इंद्रिन से लखे, इन सबहिन से पार है ज्ञाता जीव स्वतंत्र। ये कारण कारक जगत प्रपंच से परे है, चेतन स्वतंत्र है। बेउस वासना तन धर, भूल आप परतंत्र। वो अपने को भूल करके वासना के बस देह धारण करता है और परतंत्र होता है। सबको झाड़ फटकार दे, सबका मोह छोड़ दे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, बस मग्न। तदप स्वरूप के भाव से स्वतः स्वतंत्र ही देख, जो कुछ भावे सो करे, बिन भावे नहीं पेख। वह देह में वासना बस है, परतंत्र है। तदप, तिस पर भी स्वरूप के भाव से स्वतः स्वतंत्र देखा जा सकता है। अज्ञानी है, मोही है, रागी है, भोगी है, तनिक तनिक बात को लेकर के खींचता है, ऐसी दुर्गति में है। इतना होने पर भी अपनी स्वतंत्रता का आभास करता है। हम तुमसे कम नहीं है, हम तुमको देख लेंगे, इस प्रकार जोर से कहता है। अपनी स्वतंत्रता की वरीयता बताता है। तदप स्वरूप के भाव से स्वतः स्वतंत्र ही देख। जहां परतंत्रता है वहां भी मन ही मन स्वतंत्रता की कल्पना करता है। जेल खाने में जो लोग बंद होते हैं वहीं बैठे बैठे सोचते हैं हम निकल जाएं तो अच्छा है। तो जीव स्वतंत्र है, जो कुछ भावे सो करे, बिन भावे नहीं पेक। जो उसको अच्छा लगता वो करता है, जो अच्छा नहीं लगता नहीं करता है। अगर किसी के बस में है तो मजबूर होकर करता है, अपना मन नहीं रहता है। और जहां अवसर पाता है वहां विपरीत करता है। अज्ञान दशा में भी जीव की स्वतंत्रता प्रत्यक्ष है। कई घरों में श्री विशाल साहब ने कहा जीव स्वतंत्र शतक जब वो बोले तो उन्होंने बताया था कि मैं काठमांडू में था, तो वहां के अफसरान स्त्रियों से कहें तुम लोग सत्संग में क्या जाती हो, मत जाओ, साधु उधु के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो कह दें और चले जाएं ऑफिस चले जाएं, तो सत्संग के समय पर स्त्रियां आ जाए सत्संग में, और सत्संग समाप्त हो, ऑफिस से लौटने के पहले वो घर चली जाए। तो साहब ने कहा कि देखा मैंने कि स्त्रियां परतंत्र हैं पुरुषों के, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का काम करती हैं। यहां ही एक महिला आती थी, अब नहीं आ पा रही, उसके पैर में दर्द है, तो कहती थी साहब हमारे पति बड़े सज्जन हैं, लेकिन कहते सत्संग में न जाओ। अब आस पास में कोई सत्संग होता है तो यहां का बोध मिल गया है, तो अब खटपट वाली बात तो जचती नहीं है, लेकिन कुछ ज्ञान वैराग की बात कहते हैं, भक्ति की बात कहते हैं, तो वहां बैठने से लाभ होता है, तो मैं जाती हूं। तो जब चले जाते हैं तब मैं चली जाती हूं और उनके पहले चली जाती हूं। तो जीव की स्वतंत्रता, परतंत्र स्थिति में भी वो स्वतंत्रता प्रकट करता है। अज्ञान में है, मोह में है या दूसरे के अधीन है, तो भी अंदर से स्वतंत्रता ज्ञापित करता है, क्योंकि जीव का स्वरूप ही श्रेष्ठ है। मैं कई बार कहता नहीं हूं, एक धरकार सूप बेचने आया, मेरी थोड़ी उम्र थी, मैंने कहा रुको भाई आपका सूप खरीदा जाएगा। तो कहे बाबू धरकार सरकार, धरकार सब जातियों की सरकार है, धरिकार सबके सरकार है। तो सब हंसने लगे जो बैठे थे। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जीव वही है। हम लोगों ने पाप किया है, ये छोट जात के हैं, ये नीच हैं, ये हम लोगों ने पाप किया है। ये पाप को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। सब समान है, सब ब्राह्मण है, सब में ब्रह्म बैठा, आत्मा बैठा है, इसमें अब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा से सब पैदा हुए हैं, ब्रह्मा सबके पितामह हैं। पौराणिक दृष्टि से पौराणिक लोग बहुत जात पात मानते हैं, और ब्रह्मा से सबकी उत्पत्ति हुई है। तब पिता और पुत्र के दो कुल हैं। कोई पूछे पुत्र
पुत्र से पिता कि तुम किस कुल के हो, तो पिता डूबा है कि नहीं। एक साधक मेरे पास आया था, शायद वो अपने को मानता होगा निम्न जात, तो कहा साहब मैंने कहा तुम क्या, मैं तुमसे पूछूं तुम किस कुल के हो तो मैं डूब गया कि रहा, तो हंसने लगा। जात कुछ नहीं, एक जाति है, मानव की एक जाति है और सब ब्राह्मण है, क्योंकि सब में ब्रह्म बैठा है और सब ब्रह्मा की संतान है, सब आदम की संतान, सब आदमी है। तो जीव अपनी स्वतंत्रता प्रकट करता है, जो कुछ भावे सो करे, बिन भावे नहीं पेखी, जो उसे अच्छा लगता वो करता है, जो अच्छा नहीं लगता नहीं करता है। ये जीव में स्वतंत्र शक्ति है, इसलिए अपनी स्वतंत्रता को समझो। ये सब साहब इसीलिए कह रहे हैं कि तुम अपने मन पर पूरा विजयी हो सकते हो।